हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हेयर वॉश के बारे में, जो क्लाइंट मतलब हेयर ड्रायर कराने आते हैं और उसके बाद उनका हेयर तो एक तो क्लीन नहीं होता है, वो हम आपको ये बताएंगे कि सैलून में किस तरीके से हम उनको ये प्रिपेयरिंग यानी कि किस तरीके से उनका वॉश किया जाता है। और इसके साथ ही हमने स्पा भी इनका किया है। स्पा के बाद भी हमने इनका जो है सीरम अप्लाई करने के बाद में और इनका ब्लो ड्रायर अप्लाई मतलब लगाया था, ब्लो ड्रायर से हेयर स्टाइलिंग की थी। इस वीडियो से रिलेटेड हम चार पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो प्री लाइट हमने उसमें बताया है कि प्री लाइटिंग किस तरीके से की जाती है, हाईलाइट किस तरीके से किए जाते हैं और उसके बाद में कलर डिपॉजिट किस तरीके से किया जाता है। और हमने ये भी बताया है कि अगर क्लाइंट का अंडरटोन हेयर का क्या है, उसके अंडरटोन के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उस पर कलर कर सकते हैं, वो हमने नोट्स के थ्रू भी हमने बताया है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करिए और वहाँ से वो क्लासेस ले सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो सीखना है, जैसे कि हम मेकअप से रिलेटेड भी वीडियो आपको बताते हैं और प्रोडक्ट के से रिलेटेड भी बताते हैं, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। साथ ही हम बुटीक से रिलेटेड भी डिज़ाइंस वगैरह, उनकी कटिंग्स और काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। मेहंदी से रिलेटेड भी हम आपको जो है वीडियो बताते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ में सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम स्किन केयर भी आपको बताते हैं। तो आप मेरा चैनल एसएससी मेकओवर एंड बुटीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो हमने इनका वॉश अच्छे से कर दिया है। इसको हमने ड्राई कर देना है, टॉवल ड्राई करना है। ज़्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें सीरम अप्लाई करना है। बिल्कुल ड्राई कर दें ऐसा नहीं, क्योंकि सीरम जब हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए हेयर आपके। सीरम अप्लाई करने के बाद में हमने इनको पहले तो कूल ड्राई दिया था। कूल ड्राई देने के बाद इनके जो हेयर थे वो अच्छे से ड्राई हो जाने चाहिए थे। तो हम पहले कूल ड्राई का जो है आपको ये बता देना है। थोड़ी वीडियो फास्ट की है क्योंकि अगर वीडियो हम फास्ट नहीं करते हैं तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। जानते हैं कि आपका भी टाइम कीमती होता है, हमारा भी टाइम कीमती होता है और आप ये बहुत नहीं जानते होंगे कि कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसकी हर चीज़ को हम उसमें बताते हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने ये ब्लो ड्रायर जो कूल ड्राई है वो हम इन पर दे रहे हैं। कूल ड्राई देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कैल्प जो होती है उस पर जो मॉइस्चर हो जाता है ना, जैसे कि इन पर हेयर वॉश किया गया, हेयर वॉश करने के बाद में एकदम अगर हीट हम कर देंगे ना तो वो एकदम ड्राई हो जाएगा। सीरम अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम पहले कूल ड्राई देते हैं ताकि बाल अच्छे से सूख जाएं और उसके बाद में हॉट ड्राई देंगे। इनके हाईलाइटिंग हेयर हो चुके हैं, जो हमने वीडियो इनकी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हाईलाइट करने के बाद में ही हमने इन्हें वॉश लिया था। अब आप ये देखिए इनकी सेक्शनिंग की जा रही है। सेक्शनिंग करना ब्लो ड्रायर के लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेक्शनिंग कुछ भी आप अपने हेयर से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, अगर आप हेयर स्टाइल भी करते हो तो आपको सेक्शनिंग का ध्यान रखना होता है। एयर टू एयर हमने सेक्शनिंग फ्रंट से ली है, उसके बाद में क्राउन सेक्शन लिया है जो आप सेक्शन क्लिप लगे देख रहे हो। इसके बाद बैक से हमने नैप से 2 पार्ट डिवाइड करके हमने ब्लो ड्रायर को लगाना स्टार्ट किए हैं। रोलर कॉम की हेल्प से, जिसको रोलर कॉम बोलते हैं, उसको हमने उसी डायरेक्शन में ब्लो ड्रायर लगाना है जिस डायरेक्शन में हम रोलर कॉम ले रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से इनर साइड से हमने रोलर कॉम को अंदर की साइड लिया है ताकि एक बल क्रिएट हो सके, एक ट्विस्ट हम उसमें दे सकें और अंदर की तरफ हमारा एक रोल क्रिएट हो सके। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो हेयर का शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, जो आप हेयर की स्टाइलिंग कर रहे हैं ब्लो ड्रायर के थ्रू। ठीक है, तो आप इसी तरीके से करते जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके हेयर काफ़ी थिक हैं तो हम जैसे कि 2 पार्ट में हमने ये बैक से डिवाइड किया है। आप क्या करोगे, 2 पार्ट में हमने ये डिवाइड किया है, उसमें से ही आप जैसे कि राइट साइड है तो राइट साइड में आप इसमें 2 पार्ट ले सकते हो, उसमें भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी ले सकते हो, जो आपको
आपके हैंड पर आप इजीली उसको हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेयर जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनके लिए है। अगर नॉर्मल हेयर है तो आप इस तरीके से 2 पार्ट ले सकते हो जैसे कि हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोल कर देंगे अच्छे से, क्योंकि जब हेयर हैंड पर लेते हैं तो बाल रोल अच्छे से नहीं होते हैं और सेक्शन क्लिप हो या फिर डक पिन हो, किसी भी चीज़ से जो आपके पास में अवेलेबल है, आप इस तरीके से इसे सिक्योर कर दीजिए ताकि हमारा ये रोल ओपन ना हो सके। अब सेकंड लेयर को भी हम इसी तरीके से ब्लो ड्राई करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन इसको हम ड्राई करते जाएंगे। हमने स्पीड अब यहाँ पर स्लो कर दी है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा हेयर का जितना भी वर्क होता है वो बहुत ही केयरफुली होता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ख़ास तौर से आपके कोई कलर है या केमिकल का वर्क कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। वैसे तो ये ब्लो ड्रायर हमने आइकॉनिक प्रो का यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। वैसे ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, अगर आप प्रोफेशनल तौर पे वर्क कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, ये अच्छा है। और इसके जितने भी जैसे कि स्ट्रेटनर वगैरह है ये भी अच्छे ही आते हैं। बस क्या होता है ना कि जैसे सिरेमिक आ रहे हैं और प्लैटिनम के आ रहे हैं तो इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको ये बात बताएं कि ये जो प्लैटिनम का आ रहा है ना स्ट्रेटनर, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये इसका फाइनल रिज़ल्ट देख लीजिए हमारे हेयर स्टाइलिंग का, तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी।